जय हिंद भाई सभी को। तो दोस्तों एक अनाउंसमेंट करनी थी। कल से हम अपना नया मैथ का जो पोर्शन है एडवांस मैथ उसको शुरू करने जा रहे हैं। अच्छा, मेरी सभी भाइयों से ये रिक्वेस्ट है कि एक तो आपके जितने भी नोन हैं उन तक ये वीडियो शेयर कर देना, पहली बात। दूसरी बात, ये इसलिए शेयर कर देना क्योंकि जिसको भी देखना है, जिसको भी हमारे साथ चलना है, तो वो भाई कोई क्लास मिस ना करे। मैं टॉपिक की बात नहीं कर रहा, मैं क्लास की कह रहा हूँ। एक एक क्लास दूसरी से बिल्कुल अटैच है। तो आपने यदि कोई क्लास मिस कर दी तो आप फिर ये समझ के चलना कि आपको अगली क्लास समझ में नहीं आएगी। जैसे ज्योमेट्री उसमें अर्थमेटिक में मैंने बताया था कि भाई आपको एक एक चीज़ संभल के करनी पड़ेगी, और आपने वैसे ही किया था। तो मैं आपको बता देता हूँ कि हम क्या क्या चीज़ें इसमें करने वाले हैं। सबसे पहले तो हम ज्योमेट्री शुरू करेंगे, ठीक है। तो ज्योमेट्री में क्या करेंगे कि बिल्कुल बेसिक से चलूँगा मैं। अच्छा, मैं नोट्स या क्वेश्चन आंसर जो भी हैं कोशिश करूँगा कि दोनों लैंग्वेज में प्रोवाइड कर दूँ आपको, हिंदी और इंग्लिश में। और पढ़ाऊँगा जब मैं ये ट्रांसलेट तो कर ही दूँगा, हिंदी में भी कर दूँगा, इंग्लिश में भी। बट आप कोशिश ये करना कि ज़्यादातर चीज़ें हैं ना, उनकी टर्मिनोलॉजी को इंग्लिश में याद करने की कोशिश करना, क्योंकि इंग्लिश में ये आसान पड़ती हैं चीज़ें। आपने एक बार नाम पढ़ लिया, आप याद हो जाएगा आसानी से, ठीक है। और जिसने हिंदी में कर रखा है वो घबराने की ज़रूरत नहीं है, हिंदी में भी हो जाएगा, ठीक है। चलो, तो सबसे पहले हम करेंगे ज्योमेट्री। ज्योमेट्री क्यों करेंगे आप, मैं समझाता हूँ आपको कि मैं ज्योमेट्री का यूज ट्रिग्नोमेट्री में लूँगा, मैं ज्योमेट्री का यूज हाइट एंड डिस्टेंस में लूँगा, मैं ज्योमेट्री का यूज मेंसुरेशन में भी लूँगा। अब आपको समझ में आया कि ज्योमेट्री का कहाँ का यूज होगा। तो ज्योमेट्री बेस हो गया, तो ज्योमेट्री को पढ़ेंगे पहले। अब आप समझोगे नहीं सर ये तो अलग अलग चैप्टर है। अरे भाई ऐसे ही था, रेशियो भी ऐसे यूज किया हमने, टाइम स्पीड डिस्टेंस में रेशियो यूज किया, परसेंटेज में रेशियो यूज़ किया, हर जगह रेशियो यूज़ हुआ था। इसलिए सबसे पहले जो एक आपको पहले ये पता होना चाहिए कि मैथमेटिक्स को पढ़ने के लिए उसकी सीक्वेंस क्या है। यदि आपको सीक्वेंस ही नहीं पता तो आप पढ़ोगे कैसे भाई। आपको ये नहीं पता कि कौन से चैप्टर का दूसरे से लिंक है। अब एक चीज़ आपने मान लो इस चैप्टर में पढ़ी, और उस चीज़ को, वो नई चीज़ है, आपको समझ में ही नहीं आई उसका मतलब क्या है, और वो धीरे से मैंने एक चीज़ बता के चल गया मैं आगे। तो आपको उस चीज़ का पता तो तब चलेगा जब उसको पहले पढ़ रखा होगा कि इसका मतलब क्या है। तो वही हम काम कर रहे हैं कि हम पहले ज्योमेट्री में एक एक चीज़ का मतलब समझाएंगे। आप देखो ना ज्योमेट्री में क्या क्या है, देखो पॉइंट, लाइन, रे, लाइन सेगमेंट, ये सब ठीक है। एंगल हो गया, पैरेलल, ट्रांसवर्स, ये हो गया, ठीक है। एंगल प्रॉपर्टी होगी, ट्राइंगल आ गई। देखो अब आप एक बात समझो, एरिया ऑफ ट्राइंगल तो जब समझ में आएगा जब पहले ट्राइंगल समझ में आएगा। तो पहले यहाँ ट्राइंगल पढ़ेंगे, फिर कहेगा एंगल, फिर एक्सटीरियर, ये सब चीज़ें आपको एक बार समझ में आ जाएंगी ना। उसके बाद देखो बाइसेक्टर, एंगल बाइसेक्टर आ जाएगा, मीडियन आ जाएगा, ये हाइट आ जाएगा। भाई इन्हीं पे क्वेश्चन बन जाते हैं मेंसुरेशन के, ठीक है। वो हल्के से एक क्वेश्चन में धीरे सी मीडियन डाल देगा, बस आप वहीं पागल हो जाओगे कि यार ये मीडियन का क्या कॉन्सेप्ट है। तो सबसे पहले बेस पढ़ो, उसके बाद ऐसे ही कोई चैप्टर उठा के नहीं पढ़ते मैथ में। और जो ऐसे उठा के पढ़ रहा है ना उसके कोई कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, उसका आधा अधूरा मैथ है, ठीक है। उसके बाद क्वाड्रिलेटरल पढ़ेंगे, पॉलीगन्स, पॉलीगन में आपको समझ में आ जाएगा भाई पैरेललोग्राम है, रोम्बस है, ये सारी चीज़ें हैं। ये यहाँ आप पहले इनकी एक बार शेप, साइज सब समझ जाओगे, उसके बाद आप देखना मेंसुरेशन में कोई दिक्कत नहीं आएगी। फिर जैसे सर्कल पे आएंगे हम, सर्कल में रेडियस, कोड, डायमीटर, सब सब आएगा। एक एक चीज़, टेंजेंट क्या होती है, सीकेंट, ये एक एक चीज़ समझोगे तभी तो समझ में आएगा। तो यहाँ से ऐसे करके ज्योमेट्री को हम क्रॉस करेंगे। ज्योमेट्री जैसे पढ़ोगे फिर आएंगे हम टिग्नोमेट्री में। टिग्नोमेट्री में जैसे साइन, कोस, ये टेबल बनवाऊंगा मैं आपसे। मैंने हल्के में बीच पीछे एक बार बनवाई भी है, बट हम बिल्कुल जीरो से शुरू करेंगे टिग्नोमेट्रिक रेशियोज, ठीक है। उसके बाद आइडेंटिटीज, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इजकल टू 1, ठीक है। एंगल्स हो गए, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, सप्लीमेंट्री एंगल्स, ठीक है, ये करेंगे। उसके बाद हाइट एंड डिस्टेंस, ये इसी का पार्ट है। मैं आपको पहले बता रहा हूँ ज्योमेट्री यूज़ करूँगा मैं हाइट एंड डिस्टेंस में बिल्कुल दबा के। और ज्योमेट्री ढंग से नहीं पढ़ी तो आप समझोगी ये वाला पोर्शन आपने ख़त्म कर दिया, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्रिक एप्लीकेशन ये, ठीक। फिर आओगे आप एलजेब्रा में, ठीक। एलजेब्रा, इस एलजेब्रा कर लो या मेंसुरेशन कर लो, कोई भी चीज़ कर लेना। एलजेब्रा में हम पढ़ेंगे एक एक चीज़, एलजेब्रा की आइडेंटिटीज़, एक्स प्लस वन बाई एक्स इजकल टू टू, ऐसे ही और भी फैक्टराइजेशन भी पढ़ेंगे, लीनियर इक्वेशन पढ़ेंगे, क्वाड्रेटिक लीनियर इक्वेशन जिसमें एक्स का वेरिएबल 1 हो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसमें एक्स का वेरिएबल 2 हो, क्यूबिक इक्वेशन एक्स के वेरिएबल 3,
तो ये सारी चीज़ें मैं बताऊंगा आपको, क्यूबिक इक्वेशन में कैसे सॉल्यूशन करते हैं, सारी चीज़ें एक एक चीज़। पॉलिनोमियल्स भी पढ़ेंगे, सर्ड इंडिसेस, ये सब आप चिंता मत करना, एक एक चीज़ पढ़ाई जाएगी और बिल्कुल बेसिक से पढ़ाई जाएगी, ठीक। उससे आगे फिर मेंसुरेशन में 2D मेंसुरेशन, 2D में मेंसुरेशन में 2D और 3D के दो कॉन्सेप्ट हैं, आपको समझ में आएगा सर 2D 3D क्या होता है। भाई सीधी सी बात है, जैसे आप किसी के लेंथ और ब्रेड्थ में यदि कोई चीज़ होगी वो 2D में होती है, और उसमें हाइट ऐड कर देंगे वो 3D हो जाएगी। मतलब एक ऐसा फिगर जो आपको 3D में दिखे, मतलब खड़ा दिखे, एक ऐसा जो फ्लैट दिखे, जैसे किसी फर्श के ऊपर खड़े हो तो आपको कोई ऐसी चीज़ थोड़ी नहीं दिखती है कि वो उठी हुई चीज़ है। फर्श तो फर्श है, तो फर्श को 2D में, जैसे स्क्वायर भी हो सकता है, रेक्टेंगल, ट्रायंगल, पैरेललोग्राम, रोम्बस, ट्रेपीजियम, सर्कल, सेमी सर्कल, सेक्टर, ठीक है। उसके बाद 3D में होगा, 3D में होगा क्यूब, क्यूबॉइड, सिलेंडर, ठीक है, कॉन, स्फीयर, हेमिस्फीयर, ये इसमें टोटल सरफेस एरिया, कर्ड सरफेस एरिया, वॉल्यूम, ये सब निकालने होते हैं। तो ये एक एक चीज़ हैं जो हम धीरे धीरे इनको धीरे धीरे आगे बढ़ते जाएंगे और धीरे धीरे इन चीज़ों को सीखते चले जाएंगे, ठीक। उसके लास्ट में जब ये सारी चीज़ें हमारी हो जाएंगी तो उसके बाद हम अपना क्या करेंगे, ये करेंगे, क्या बोलते हैं, परमुटेशन कम्बिनेशन कर लेंगे। प्रोबेबिलिटी के साथ शायद आपके आएगा नहीं, आएगा तो भी करवा देंगे। मीन मोड मीडियन में एक बार करवा चुका हूँ, इसको दोबारा फिर अच्छे से करवाऊँगा मैं, ठीक है। इसमें हर टाइप के क्वेश्चन इसके लिए जाएंगे। तो ये कुछ टॉपिक थे जो हमने करने हैं। मेंसुरेशन हो गया हमारा, देखो। तो ये कुछ ऐसे टॉपिक थे मैथ के जो हमें करने हैं और इनको बिल्कुल बेसिक से करना है, एक एक चीज़ को उठाना है। और मैं फिर बोल रहा हूँ लास्ट में कि यदि किसी ने क्लास मिस की तो भाई मेरी कोई गलती नहीं है, मैं बार बार नहीं करवाऊँगा, क्योंकि चीज़ें बिल्कुल, ना तो मेरे पास इतना टाइम है, ठीक है। मैं अपना टाइम निकाल के आप लोगों के लिए, क्योंकि अकेले आदमी को बहुत चीज़ें करनी पड़ती हैं यार, आपके लिए नोट्स बनाने हैं, आपके लिए क्वेश्चन आंसर तैयार करने हैं, आपके लिए पूरा ये लेक्चर तैयार करना है, फिर इस लेक्चर को रिफ़ाइन करना है, भाई कहाँ से क्या चीज़ें इनको, बेसिक क्या चीज़ें इनकी कमज़ोर हैं वो उठाऊँ। तो ये, और सबसे ख़ास बात, ये उन बच्चों के लिए है जिनको मैथ में, एडवांस मैथ से बहुत डर लगता है। मैं कह रहा हूँ ऐसा चुटकियों में और ऐसा तसल्ली से करवाऊँगा कि याद रखोगे। तो बने रहिए मेरे साथ, ठीक है, अपने यूट्यूब चैनल, ठीक है, मैथ मास्टर में। तो ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कर देना, ताकि जिसको भी इसका बेनिफिट मिल सके वो कल से शुरू कर लेंगे। कल से हम अपनी पहली क्लास शुरू कर देंगे, और वीडियो शायद मैं रात को अपलोड करूँगा डेली, या तो रात को या सुबह 9 बजे तुम्हें वीडियो मिल जाएगी। मैं टाइमर सेट लगा करके ही चलूँगा इसका, ठीक। चलो, थैंक यू सो मच।